इंडिया ने दुनिया को सरप्राइज करते हुए 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीता था। तब उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, पर 2009 टी20 वर्ल्ड कप में जब सभी इंडियन टीम से एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब टीम उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और सुपर 8 स्टेज में बिना एक भी मैच जीते वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इस डिसअपॉइंटिंग अर्ली एग्जिट के बाद कैप्टन MS धोनी ने इंडियन फैंस से माफी मांगी और वादा किया कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वो बेटर प्रिपरेशन के साथ आएंगे और खुद को प्रूव करेंगे। बट इन नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडियन टीम सेम मिस्टेक्स रिपीट करती है और एक बार फिर सुपर 8 में बिना एक भी मैच जीते वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर टीम इंडिया इन 2010 टी20 वर्ल्ड कप। बाय द वे 2009 टी20 वर्ल्ड कप की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा एडिशन 2009 टी20 वर्ल्ड कप के 10 महीनों बाद ही खेला जाना था। ये वर्ल्ड कप 30 अप्रैल से 16 मई के बीच वेस्ट इंडीज में खेला जाना था। एंड इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही थी, जिन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। इंडिया को साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप सी में रखा गया था। 2009 के डिजास्टर वर्ल्ड कप के बाद सभी इंडिया से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की उम्मीद कर रहे थे एंड इसके लिए उनके पास एक सॉलिड टीम भी थी, जिसकी बैटिंग लाइनअप में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा और यूसुफ पठान जैसे बल्लेबाज थे। वहीं बॉलिंग को एक्सपीरियंस्ड जहीर खान लीड कर रहे थे एंड उनके साथ आशीष नेहरा, प्रवीण कुमार, विनय कुमार, हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा और पीयूष चावला भी थे। इसके अलावा धोनी के पास पार्ट टाइमर्स के रूप में भी कई ऑप्शन थे। पर इंडिया का कैंपेन स्टार्ट होने से पहले ही वीरेंद्र सहवाग इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं एंड उनकी जगह मुरली विजय को टीम में शामिल किया जाता है। इंडिया का पहला मैच अफगानिस्तान के साथ था। अफगानिस्तान इस मैच के साथ अपना बिग स्टेज डेब्यू कर रही थी। डिवीजन 5 से वर्ल्ड स्टेज तक उनका ये सफर सबको सरप्राइजिंग कर रहा था, लेकिन अब उनके सामने बड़ा चैलेंज था। दूसरी तरफ इंडिया भी उन्हें लाइटली नहीं ले सकता था, क्योंकि 3 साल पहले वो एक छोटी सी टीम से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे एंड इस बार उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं खेले थे और अफगानिस्तान के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे। इसलिए उन्हें उसी फोकस एंड इंटेंसिटी के साथ खेलने की नीड थी जैसे वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं। अफगानिस्तान इस मैच में पहले बैटिंग कर रहा था एंड उनकी इनिंग बेसिकली नूर अली जरदान और असगर अफगान की 68 रन की सॉलिड पार्टनरशिप पर टिकी हुई थी। बाकी प्लेयर्स उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे एंड बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में वो लगातार अपने विकेट्स खोते रहे। शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर भी उन्हें काफी दिक्कत हुई एंड उन्होंने अपने 8 में से 5 विकेट बाउंसर्स पर गंवाए। नूर अली जरदान ने 48 बॉल्स में 50 रन की इनिंग खेली और अफगानिस्तान ने 115 रन बोर्ड पर लगा दिए। इंडिया की तरफ से आशीष नेहरा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले। इंडिया के लिए ये टारगेट इजी था एंड चेस में उन्होंने वैसे ही खेला जैसे कोई बड़ी टीम खेलती है। उन्होंने सॉलिड तरीके से मैच फिनिश किया बिना कोई फ्लैशी शॉट या बड़ी गलती के। 14.5 ओवर्स में इंडिया ने टारगेट चेस कर लिया और 7 विकेट से मैच जीतकर टूर्नामेंट की अच्छी स्टार्ट की। आशीष नेहरा इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। पहले मैच में एक स्मॉल टीम के अगेंस्ट इजी विन के बाद अब इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका थी, जिसके खिलाफ पिछले टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया 131 रन भी चेज नहीं कर पाया था। इस बार इंडिया के पास उस हार का बदला लेने का चांस तो था ही, साथ ही सुपर 8 स्टेज से पहले एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खुद को टेस्ट करने का भी मौका था। साउथ अफ्रीका के कैप्टन ग्रेम स्मिथ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चूज करते हैं। इस मैच के लिए इंडियन टीम में 2 चेंजेस थे। ओपनर गौतम गंभीर को डायरिया था, इसलिए उनकी जगह दिनेश कार्तिक आते हैं और जहीर खान की जगह पीयूष चावला को मौका मिलता है। दिनेश कार्तिक और मुरली विजय ओपनिंग करने आते हैं, पर मुरली विजय खाता भी नहीं खोल पाए और दिनेश कार्तिक 17 बॉल्स में 16 रन की एक स्ट्रगलिंग नॉक खेलकर आउट हो गए। ओपनर्स के जल्दी आउट होने के बाद सुरेश रैना एंड युवराज सिंह भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। 8th ओवर तक इंडिया के सिर्फ 43 रन बने थे, पर इसके बाद स्पिन का इंट्रोडक्शन हुआ एंड यहाँ से सब कुछ बदल गया और इंडियन टीम ने नेक्स्ट 12 ओवर्स में 143 रन बना डाले। सुरेश रैना टी20 में शतक लगाने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने और इंडिया ने 186 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। चेज में साउथ अफ्रीका का अप्रोच काफी कंफ्यूज करने वाला था। जैक कैलिस एंड ग्रेम स्मिथ स्लो खेल रहे थे, दोनों रिस्क लेने से डर रहे थे। 11th ओवर में पहली बार साउथ अफ्रीका का रन रेट 6 के ऊपर गया था, पर तब तक रिक्वायर्ड रेट
13 के ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि आखिर में एबी डिविलियर्स ने कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड साउथ अफ्रीका 172 रन तक ही पहुंच सका। इंडिया 14 रन से ये मैच जीतकर 2 स्ट्रेट विन के साथ ग्रुप में टॉप करके नेक्स्ट राउंड में पहुंचा। नाउ सुपर 8 स्टेज की बारी थी, जहां चारों ग्रुप से टॉप 2 टीम्स पहुंची थी एंड इन टीम्स को आगे 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। इंडिया ग्रुप एफ में था, जहां उनके साथ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज भी थी। इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था। दोनों ही टीम्स टूर्नामेंट जीतने की सबसे बड़ी फेवरेट्स थी एंड दोनों ही टीम्स ने पूल स्टेज में एक भी मैच नहीं हारा था। ऑस्ट्रेलिया के पास जहां सॉलिड पेस अटैक था, जिसमें ड्रक नेनेस, सोन टेट और मिचेल जॉनसन थे, तो इंडिया के पास सुरेश रैना थे, जिन्होंने पिछले ही मैच में शतक लगाया था एंड उनके अलावा गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे प्लेयर भी थे, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमेशा से अच्छा करते आए थे। ये मैच किंगस्टन ओवल में खेला जाना था, जहाँ MS धोनी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करते हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 चेंजेस थे। दिनेश कार्तिक की जगह गौतम गंभीर वापस आए थे, जबकि पीयूष चावला की जगह रोहित शर्मा एंड प्रवीण कुमार की जगह जहीर खान को टीम में शामिल किया गया था। मैच की शुरुआत मेडन के साथ हुई, पर ये बस तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने इंडियन टीम को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स डेविड वार्नर एंड शेन वॉटसन बड़ी ही आसानी से सिक्सेज मार रहे थे। दोनों ने मिलकर 13 सिक्सेज मारे। सबसे बुरी मार रविंद्र जडेजा को पड़ी, जिन्हें वॉटसन एंड वार्नर ने मिलकर 6 सिक्सेज मारे। और जब तक ये दोनों आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया के 14 ओवर्स में 142 रन बन चुके थे। हालांकि इंडिया ने आखिरी 4 ओवर में कमबैक किया और सिर्फ 23 रन दिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 के पार तो नहीं पहुंच सका, बट स्टिल 188 रन भी उस वक्त काफी बड़ा स्कोर था। इंडिया की तरफ से केवल हरभजन सिंह ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की और 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए। बॉलर्स के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने तो और भी ज्यादा निराश किया। पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी एंड ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने बाउंसर की स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को फास्ट पेस के साथ बाउंसर्स मारे, जिन्हें वो ना डॉज कर सके ना ही छोड़ सके और अपने विकेट्स गंवाते रहे। सिर्फ रोहित शर्मा ही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की शॉर्ट बॉल्स को कंफर्टेबली खेल पाए थे एंड वो अकेले बल्लेबाज थे जो डबल फिगर में पहुंचे थे। रोहित शर्मा ने 46 बॉल्स में 79 रन बनाए, पर इंडियन टीम 135 रन पर ऑल आउट हो गई और उन्हें 49 रन की एक बड़ी हार झेलनी पड़ी। ये हार बहुत बुरी थी। ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट पिच बॉल के अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन का गेम एक्सपोज कर दिया था, पर इंडिया को अभी 2 और सुपर 8 मैच खेलने थे, जो कि 9 मस्ट विन मैचेस थे एंड इसमें से पहला मैच किंगस्टन ओवल में ही था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। इंडिया की तरह वेस्ट इंडीज को भी अपने पहले सुपर 8 मैच में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था एंड इस मैच के बाद दोनों में से एक टीम टूर्नामेंट से बाहर होने वाली थी। इस मैच में भी MS धोनी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करते हैं एंड क्रिस गेल इंडियन बॉलर्स की खूब धुलाई करते हैं। गेल शुरू से ही रिदम में लग रहे थे एंड उन्होंने टूर्नामेंट का सबसे लंबा 6 भी मारा, जो स्टेडियम की छत पर जाके टकराया। हालांकि इंडिया ने उन्हें एक जीवनदान भी दिया जब धोनी एंड यूसुफ पठान एक दूसरे से टकरा गए थे। उस वक्त क्रिस गेल 47 पर थे एंड इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट 26 बॉल्स में 51 रन बना डाले, पर वो अपने शतक से मात्र 2 रन से चूक गए एंड 66 बॉल्स में 98 रन बनाकर रन आउट हुए। वेस्ट इंडीज ने 169 रन बोर्ड पर लगा दिए थे एंड 170 का ये टारगेट चेज करना इंडिया के लिए मुश्किल हो गया। इंडिया फिर शॉर्ट बॉल्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता दिखाई दिया। इंडिया के बैटिंग कोलैप्स की शुरुआत मुरली विजय के विकेट के साथ हुई, जब स्क्वायर लेग पर किरोन पोलार्ड ने उनका एक शानदार कैच पकड़ा। विजय अपनी IPL फॉर्म को वर्ल्ड कप में नहीं ला पाए। गौतम गंभीर भी स्ट्रगल कर रहे थे और केमार रोच के एक तेज बाउंसर पर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। इसके 2 ओवर बाद रोहित शर्मा भी अपना विकेट गवा बैठे। इंडिया ने 38 रन पर अपना तीसरा विकेट खो दिया था एंड नाउ रिक्वायर्ड रेट भी डबल डिजिट में पहुंच चुका था। सुरेश रैना और युवराज सिंह दोनों ने मिलकर 42 रन जोड़े, पर दोनों लगातार कुछ बॉल्स के अंतराल पर आउट हो गए। इसके बाद धोनी और पठान ने कुछ सिक्सेज मारकर चेज को अलाइव रखा। आखिरी 2 ओवर में जब इंडिया को 32 रन की नीड थी तो फैंस को थोड़ी उम्मीद थी, पर ब्रावो के एक एक्यूरेट थ्रो ने इंडिया की सारी उम्मीदें खत्म कर दी एंड इन दी एंड इंडिया 14 रन से ये मैच हार गया। इस मैच के साथ ही इंडिया की सेमीफाइनल्स में पहुंचने की ऑलमोस्ट सारी उम्मीदें खत्म हो गई, पर अभी एक रास्ता बाकी था। हालांकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका के बीच ग्रुप का नेक्स्ट मैच होना था, जिसमें इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया का जीतना जरूरी था एंड ऑस्ट्रेलिया ये
ये मैच जीत भी जाती है। नाउ इंडिया को श्रीलंका को हराना था एंड फिर उम्मीद करनी थी कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को भी हरा दे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये मैच सेंट लूसिया में खेला जाना था, जहां एक बार फिर धोनी टॉस जीतते हैं और इस बार पहले बैटिंग करने का डिसाइड करते हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 चेंजेस थे। रविंद्र जडेजा, जहीर खान एंड मुरली विजय की जगह पीयूष चावला, विनय कुमार और दिनेश कार्तिक को जगह मिलती है। बट इंडिया को श्रीलंका को सिर्फ हराना नहीं था, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया को एटलीस्ट 20 रन से जीतना जरूरी था और इसके लिए उन्हें एक बड़े स्कोर की नीड थी। गौतम गंभीर एंड सुरेश रैना ने उस बड़े स्कोर की नींव रख भी दी थी। गंभीर ने 32 बॉल्स में 41 रन बनाए, जबकि सुरेश रैना ने 47 बॉल्स में 63 रन की ब्रिलियंट नॉक खेली। इंडिया का स्कोर हाफ वे तक 94 था, पर इसके बाद मिडिल ऑर्डर में बिग हिटर्स होने के बावजूद नेक्स्ट 10 ओवर्स में सिर्फ 73 रन ही बने। इंडिया ने 163 रन बोर्ड पर लगाए और सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए उन्हें श्रीलंका को 143 रन पर रोकना था। इंडियन बॉलर्स ने भी शानदार शुरुआत की और पहले 2 ओवर में ही दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। बट इसके बाद तिलकरत्ने दिलशान, कुमार संगकारा, एंजेलो मैथ्यूज और चमारा कप्पुगेद्रा मिलकर श्रीलंका को ऐसी पोजीशन में पहुंचा देते हैं जहां उन्हें आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। इंडिया का सेमीफाइनल्स में पहुंचने का सपना तो टूट चुका था, पर उनके पास चांस था ये मैच जीतकर अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा लेने का। आखिरी ओवर आशीष नेहरा डाल रहे थे एंड पहली ही बॉल पर एंजेलो मैथ्यूज उन्हें 6 लगा देते हैं। बट इसके बाद आशीष नेहरा ने अच्छी बॉल्स डाली और 5वीं बॉल पर मैथ्यूज रन आउट भी हो गए। आखिरी बॉल पर श्रीलंका को 3 रन चाहिए थे एंड चमारा कप्पुगेद्रा 6 लगाकर श्रीलंका को सेमीफाइनल्स में पहुंचा देते हैं। इंडिया लगातार दूसरे T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में बिना एक भी मैच जीते बाहर हो गई थी। इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप एक नाइटमेयर साबित हुआ। 3 साल पहले ये टीम T20 की चैंपियन थी, पर उसके बाद अगले 2 वर्ल्ड कप्स में सुपर 8 में एक भी मैच नहीं जीत पाई। इस वर्ल्ड कप के शुरुआत में ही लग गया था कि इंडिया टूर्नामेंट में स्ट्रगल करेगी। इंडियन टीम सबसे आखिर में कैरेबियन पहुंची थी और उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेलने से भी मना कर दिया था। यहाँ तक कि टूर्नामेंट में भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जगह उन्होंने रेस्ट चूज किया, क्योंकि कैप्टन MS धोनी का मानना था कि 45 डेज के IPL खेलने के बाद उन्हें प्रैक्टिस की नीड नहीं है। पर धोनी शायद भूल गए थे कि IPL और वर्ल्ड कप में बहुत फर्क होता है और जब कुछ प्लेयर्स के IPL में ही रन नहीं बन रहे थे तो वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंटमेंट नेचुरल था। किसी भी टीम को कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए 3 चीजों में एक्सीलेंट होना पड़ता है, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। पर इंडियन टीम इन तीनों ही डिपार्टमेंट में बिलो एवरेज दिखी। बैटिंग इंडिया की सबसे बड़ी ताकत थी, पर भारतीय बल्लेबाज बहुत बेकार खेले। वेस्ट इंडीज की बाउंसी एंड फास्ट पिचेस पर भारतीय बल्लेबाज लगातार परेशान दिखे। प्रेशर गेम्स में किसी भी मैच में कलेक्टिव फ्लुएंट बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इवन श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ सिस्टमेटिकली शॉर्ट पिच प्लान का यूज किया। भारतीय बल्लेबाज या तो पुल हुक हाफ हार्टेड खेलते दिखे या फिर बॉडी बचाते रहे, जिससे ना रन आए ना स्ट्राइक रोटेट हुई और विकेट्स गिरते गए। इंटरेस्टिंगली पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के खिलाफ दूसरी टीम्स ने यही प्लान बनाया था एंड इस बार भी उन्हें पता था कि शॉर्ट बॉल्स एंड बाउंसर्स आएंगे। पूरा 1 साल मिला था प्रैक्टिस करने का, पर फिर भी वही हाल रहा। जबकि इंडियन बॉलर्स ने एक बार फिर साबित किया कि उस वक्त इंडिया के पास दुनिया का सबसे कमजोर बॉलिंग यूनिट था। जहीर खान टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर थे एंड वो ही हर मैच में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। आशीष नेहरा ने थोड़ा इम्प्रेस किया, पर प्रेशर सिचुएशंस में उन्होंने भी खूब रन लुटाए। जबकि हरभजन सिंह काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट दिखे। प्रवीण कुमार सुपर 8 स्टेज से पहले चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए और उनके अलावा सिर्फ पार्ट टाइमर्स थे, जिनसे बस किसी तरह ओवर्स का कोटा पूरा करवाया जा रहा था। इंडियन बॉलिंग तो खराब थी ही, बट ऑनेस्टली उन्हें इंडियन फील्डर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जो फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, वो 2010 में वापस अपने मीडियोकर लेवल पर आ चुकी थी। सुपर 8 स्टेज में इंडिया ने तीनों मैचों में ऐसे क्रूशल कैच छोड़े जो उन्हें बहुत महंगे पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा ने शेन वॉटसन का कैच छोड़ा था। उस वक्त शेन वॉटसन 7 के स्कोर पर थे एंड इसके बाद उन्होंने 32 बॉल्स में 54 रन बनाए एंड डेविड वार्नर के साथ शतकीय साझेदारी भी की। जबकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट क्रिस गेल का कैच छोड़ना इंडिया को महंगा पड़ा एंड उन्होंने 98 रन बना डाले। और आखिरी मैच में भी श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने चमारा कप्पुगेद्रा का कैच छोड़ा था और उन्होंने लास्ट बॉल पर 6 लगाकर इंडिया से मैच छीन लिया था। इंडिया की इस खराब परफॉर्मेंस का कारण था प्लेयर्स की फिटनेस। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनका पेट निकला हुआ था। गैरी क्रस्टन, जो उस टाइम इंडियन टीम के कोच थे, उन्होंने कुछ प्लेयर्स की फिटनेस एंड कमिटमेंट पर काफी सख्त कमेंट किया था। फिटनेस के मामले में युवराज सिंह और रोहित शर्मा का नाम अलग से लिया गया था। गैरी क्रस्टन का कहना था कि वो 42 के होते
होते हुए भी इन प्लेयर से ज्यादा फिट है। हार के कई कारण थे एंड उस टाइम तक MS धोनी ने जितने टूर्नामेंट्स में इंडिया को लीड किया था उसमें ये सबसे बुरी हार थी एंड उनके भी कुछ डिसीजन क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले बॉलिंग करना। जब बॉलिंग कमजोर थी तो पहले बैटिंग करके प्रेशर बनाना चाहिए था, जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था, पर धोनी ने उल्टा किया और रिजल्ट्स भी उल्टे आए। साथ ही उन्होंने एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने के लिए सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर खिलाए, जैसा उन्होंने IPL में किया था। वहां उनका ये मूव चल गया, पर वर्ल्ड कप में बेस्ट टीम्स एंड बेस्ट प्लेयर्स के सामने उनका ये मूव फेल रहा। इन दी एंड T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग थी। वर्ल्ड कप सिर्फ टैलेंट से नहीं, प्रिपरेशन से जीता जाता है। टीम मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से तैयार होनी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और ट्रॉफी जीत सके। प्लेयर्स में भूख होनी चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स वर्ल्ड स्टेज पर प्रूव कर सके। इंडियन टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो हंगर, कमिटमेंट, एनर्जी एंड प्रिपरेशन की। अदर टीम्स हमसे बेटर प्रिपेयर्ड थी एंड इंडियन टीम के एटीट्यूड को देखकर लग रहा था कि वो हारना डिजर्व करती थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो 2015 की इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज पर हमारी डिटेल्ड वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।